नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस त्योहारों के अवसर पर हम एक सीरीज बना रहे हैं धन रेखा, भाग्य रेखा, लक्ष्मी रेखा के ऊपर, फेट लाइन, लक लाइन, लाइन ऑफ डेस्टिनी के ऊपर। आज इसका है पार्ट 7 और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स एंडिंग व्हाट ऑफ डेस्टिनी लाइन, लक लाइन, फिट लाइन, भाग्य रेखा की, कि किस तरह से भाग्य रेखा में अवरोध आते हैं और वो प्रतिकूल फल देने लगती है। लक लाइन है तो उसको अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन कई बार उसके रास्ते में कई रुकावटें आ जाती हैं और उसके बाद भाग्य का साथ खत्म। कैसे होता है देखिए, करते हैं विश्लेषण। पहली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि यदि यहां से केतु पर्वत से कोई रेखा निकले और केतु पर्वत विकसित हो और पहुंचे शनि पर्वत तक, और शनि पर्वत भी फ्लैट, तो रेखा क्या परिणाम देगी? भाग्य रेखा। दूसरी वीडियो में हमने जिक्र किया था यदि निकले राहु क्षेत्र से, इस शुक्र क्षेत्र से और पहुंचे शनि पर्वत पर, तब क्या फल देगी? फिर हमने जिक्र किया कि यदि निकले चंद्र पर्वत से, वेल डेवलप्ड, तो क्या परिणाम देगी? फिर हमने जिक्र किया कि मणिवन से निकले तो क्या प्रभाव देगी? फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने जिक्र किया कि यदि राहु क्षेत्र से निकलती है तो क्या प्रभाव देगी। और आज हम बात कर रहे हैं एंडिंग, अंत, कि जब भाग्य रेखा का अंत एडवर्स होता है, विपरीत होता है। जैसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से भाग्य रेखा रुक जाती है, आदमी का विकास रुक जाता है, भाग्य साथ देना बंद कर देता है। उसका विश्लेषण करते हैं, इसको हटाते हैं। भाग्य रेखा कहीं से निकले, चाहे राहु से, चाहे शुक्र से, चाहे चंद्र से, चाहे केतु से, चाहे मणिवन से, कहीं से भी निकले, लेकिन वो यहां आके रुक जाए, ब्रेन लाइन के अंदर समा जाए या पास जाके रुक जाए। इसका सीधा मतलब है कि जहाँ तक बचपन से लेकर और तकरीबन 35 साल तक खूब संपन्नता भोगेगा, खूब वैभव, भाग्य से खूब साथ देगा, खूब सफलता मिलेगी, लेकिन 35 के आसपास अपनी बुद्धि से, ब्रेन लाइन अपनी बुद्धि से ऐसे निर्णय लेगा जो उसके विकास में, उसकी प्रगति में बहुत बाधक सिद्ध होंगे। उसके बाद भाग्य साथ नहीं देगा। अब जीवन चलेगा लेकिन संघर्ष के साथ, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, क्योंकि जब भाग्य रेखा साथ देती है, भाग्य साथ देता है, तो काम बड़े जल्दी होते हैं। कई बार तो बिना प्रयत्न के हो जाते हैं, लेकिन जब भाग्य रेखा ना हो तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो यदि रुकी इस मस्तिष्क रेखा के पास या उसमें समाहित हो गई, तो सीधा समझ लो कि जातक ने कुछ गलत निर्णय लिए, बुद्धि के द्वारा डिसीजन गलत लिए, और उसके बाद उसका खेल खत्म। भाग्य साथ नहीं देगा। अब कमाए, मेहनत करे, प्रयास करे, संघर्ष करे और आगे बढ़े, लेकिन अब वो सफलता, वो संपन्नता नहीं मिलने वाली जो 35 से पहले उसने भोग ली है। आगे चलिए, मान लो ये रेखा आगे जाकर हृदय रेखा में समाहित हो जाए, रुक जाए। इसका मतलब क्या हुआ
कि आदमी भावनात्मक रूप से, दिमाग के बजाय दिल से निर्णय लेगा जो बड़े अनिष्टकारी साबित होंगे। खासकर मेरा इशारा है उसके प्रेम संबंध उसके भाग्य में अवरोध खड़ा करेंगे। मतलब तकरीबन 54, 55, 56 तक तो आदमी ने खूब प्रॉस्पेरिटी भोगी, खूब संपन्नता, खूब प्रॉस्पेरिटी, खूब लग्जरियस लाइफ जी, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा था 55 तक। लेकिन हृदय रेखा ने राथा रोक दिया भाग्य का। अब भाग्य साथ नहीं देगा इसके बाद। मतलब कि उसने भावुक होकर निर्णय लिए जो बड़े हानिकारक सिद्ध हुए। अब भाग्य अवरुद्ध हो गया। अब संपन्नता गायब, धन गायब। अब कमाओ और खाओ, संघर्ष करो, मेहनत करो सफलता के लिए, और तब भी मिल जाए तो बड़ी बात। कई बार तो जिंदगी यूं ही कष्टों में बीत जाती है, संघर्षों में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इसको क्रॉस कर गई हमारी हार्ट लाइन को, उसके बाद कोई आड़ी रेखा ने इसको काट दिया, तो अब मतलब है कि तकरीबन 62, 63, 65 के आसपास जातक के जीवन में कोई ऐसी बाधा आएगी, ऐसा कष्ट आएगा कि भाग्य उसका साथ छोड़ देगा। अब उसका संघर्ष शुरू होगा। अब बाकी की जिंदगी संघर्षों में बीतेगी, कष्टों में बीतेगी। 65 तक तो भाग्य ने साथ दिया, खूब धन आया, खूब सफलता मिली, खूब संपन्नता मिली, खूब ऐश्वर्य, खूब वैभव, खूब सुविधाएं। लेकिन 65 के बाद सब गायब। अब भाग्य साथ नहीं, संघर्ष शुरू। लेकिन ये पहले भी हो सकता है। यदि कोई रेखा मान लो यहां काट रही है, इस नील मंगल से आई और यहां काट दिया, यहां पर भी भाग्य के रास्ते में बड़ी बाधा आ गई, बड़ी रुकावट आ गई। अब आदमी को आर्थिक तौर पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी में बड़ी उथल पुथल मचेगी, जिंदगी बड़ी कठोर हो जाएगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अब जितनी मोटी रेखा, जितनी लंबी राहु रेखा, उतना ही ज्यादा समय का संघर्ष। अगर इस कट के बाद रेखा दोबारा स्पष्ट बन गई है, बलिष्ठ, मजबूत, गहरी, अच्छी, तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, अधिक से अधिक 3 साल बाद, चाहे कितनी लंबी गहरी मोटी राहु रेखा हो, अगर उसके बाद अगर भाग्य रेखा अच्छी बन रही है तो आदमी पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। अब भाग्य उसका साथ देगा, सफलता उसको मिलेगी। लेकिन जहां पर भी भाग्य रेखा थोड़ी मोटी हुई तो मतलब हुआ दिक्कत। इस माह अवधि में आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, बड़ी विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं। ऐसे ही कोई दीव बन जाए, कोई कट लग जाए, कोई डॉट आ जाए, कोई भी अशुभ निशान आ जाए, तो मतलब हुआ कि इस अवधि में जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत प्रतिकूल समय होगा। उसके आगे भाग्य रेखा अच्छी बन रही है तो दोबारा जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन उसके आगे रेखा नहीं है, या फेडिड है, या कटी फटी है, तो मानना पक्का पक्का
कि जिंदगी के अच्छे दिन निकल गए। आपने पहले जिंदगी खूब भोगी, अब आगे भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन जहाँ पर रेखा कहीं पर भी कैसी भी है, जहाँ जहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, वो समय अच्छा होगा भाग्य के हिसाब से। और जहाँ जहाँ पर कटी फटी हो गई है या कुछ अशुभ निशान आ गए हैं, वहाँ पर संघर्ष होगा, हानि होगी, लॉस होगा। वो आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, या भावनात्मक भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी भाग्य रेखा है, लक्ष्मी रेखा, लाइन ऑफ डेस्टिनी, उसका जो एंडिंग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस अवस्था में भाग्य हमारा साथ दे रहा है, या किस अवस्था में भाग्य में थोड़े कष्ट आ गए हैं, या किस अवस्था में भाग्य ने साथ छोड़ दिया है, कष्ट शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये सब योग समझ आ गए होंगे। आपने वीडियो को देखा, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, शुक्रिया।